हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं, दूर से उम्मीद ही कर सकते हैं ना। अच्छे हैं, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही कामना है ईश्वर से सबों के लिए। चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं, कुछ एजुकेशन लाइन पे आज बात करेंगे बच्चे लोगों को पढ़ाई के लिए। क्योंकि आज हमको एक बच्चा, हमारा जो ट्यूशन होता है, बच्चा आके बोलते हैं, जब वो बार बार होता है ना, क्वेश्चन देते हैं, याद नहीं कर पाता है या उसको याद नहीं रहता है, तो हमने उसको आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम में पूछा, बढ़िया से उसको बैठा करके, हमने बाबू बताओ तुमको याद होता नहीं है या तू करता नहीं है, तुम्हारी मजबूरी क्या है, हकीकत पहले ये बताओ। और वो बच्चा है क्या कि बहुत सीधा साधा है, भोला भाला है, बट कुछ उसको पढ़ाई दिमाग में नहीं घुसता। तो वो आज हमको अपनी बात बताई। हमने उसको अच्छे तरीके से पूछा, इसलिए कि पहले होता है ना बच्चा लोग, कुछ बच्चा होता है क्या है अपना पढ़ने पे ही ध्यान नहीं देता है, कुछ बच्चा होता है क्या पढ़ता है बट उनको याद नहीं होता है। तो उनको पूछे हम कि क्या बात है कि नहीं पढ़ते हो क्या। तो वो बच्चा बोला पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं मैम, लेकिन मेरा जैसे ही बैठते हैं पढ़ने के लिए ना, तो मेरा मन उब जाता है, यानी मन नहीं करता है कि हम अक्षर को देखें, किताब को देखें, लगता है कब उठ के भाग जाए। इस वजह से हमको मन ही नहीं करता है पढ़ने का। हमने बात तो सही है, जब हम किताब लेके बैठेंगे हमको मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे ज़्यादा देर। अगर पढ़ भी लेंगे तो वो दिमाग में नहीं आएगा, दिमाग में नहीं आएगा तो पढ़ना बेकार है। तो फिर हमने उनको समझाया, हम बोले देखो तुमको सबसे अच्छा करने में क्या लगता है, क्या मन लगता है। तो बच्चा बताया ज़्यादा खेलने का मन करता है। तो ये तो स्वाभाविक है, हर बच्चे का मन ज़्यादा खेलने का रहता है, तो उसको तो लगेगा कि हम खेल लें। हम बोले खेलना तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं खेलना है, खेलना है तुमको। बच्चे को खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। बच्चे का खेलना तो गुण स्वभाव है, वो खेलेंगे ही। थमले उसके बाद, तो उसके बाद मोबाइल देखना, मोबाइल देखने में भी अच्छा लगता है, मन करता है, लेकिन जब किताब लेके हम बैठ जाते हैं, देखिए चूहा चूहा का बच्चा फुदक रहा है, हम भी डर गए, क्या आवाज़ हो गया। तो किताब जब लेते हैं ना तब मन नहीं लगता, यानी किताब को देखते ही अंदर से मन उबने लग जैसा लगता है कि मन नहीं करता है बैठने का, किताब लेके पहले बैठने का है। तो हम बोले देखो जब पढ़ाई से मन उब गया है, पूरा उबने का मतलब हुआ क्या कि वो ज़्यादा केयर कभी नहीं किया पढ़ाई पे। अगर वो बचपन से केयर करता, पढ़ाई पे लगाव रखता किताब से, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। क्या होता है, बच्चा जब स्कूल जाता है तो पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं कि जब मेरा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में तो क्या किया नहीं किया पता नहीं, और घर पे स्कूल के बाद घर पे जब बच्चा रहता है, तब जो बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है, जो बच्चा बचपन से ट्यूशन किया है, तो उनको तो हैबिट बना है पढ़ाई को, उसको तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बुक लेगा तो उसका मन उब जाएगा। तो जो बच्चा स्कूल में सिर्फ जाता है, खास करके सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होती है सबको पता है। अब वहाँ पे वो रहेगा दिन भर तो मौज मस्ती करता ही है, फिर घर जब आएगा, अब उसको ट्यूशन नहीं है, सिर्फ अकेले घर में बैठेगा पढ़ने या भाई बहन के साथ, मम्मी उतना टाइम नहीं दे पाएगी, ध्यान नहीं दे पाएगी। तो बच्चा क्या होता है, अपने में जो होता है थोड़ा था कर देख उक लिया, उसके बाद वो मन को हटा लिया। ऐसे करते करते जब कुछ दिन हो जाता है, तो सच में वास्तव में किसी भी बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगेगा। क्योंकि मन एक ऐसा चीज़ है, उसको जिस चीज़ में हम अच्छे से स्थिर जब तक नहीं करेंगे, तो हमारा मन कोई भी काम में नहीं रुकेगा, वो काम करने में हमको मन ही नहीं लगेगा। तो वही चीज़ है किताब। किताब में अगर वही हम बच्चे को बचपन से ही ऐसा आदत डलवाएंगे, किताबों से दोस्ती करवाएंगे, उनसे उसको दोस्त लगाने सिखाएंगे, उससे ज़्यादा लगाव रखवाएंगे, तो बच्चे को ऑटोमेटिक है कि पढ़ने में मन लगेगा ही।
और जब पढ़ने में मन लगेगा तो वो तो स्वाभाविक है कि याद होगा ही। क्या कि किसी भी चीज़ को हम जब बार बार देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में आने लगता है, और एक्स्ट्रा टाइम में भी हमारे दिमाग में वही घूमता है। तो बच्चा होता है, उनको तो पता नहीं होता है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस जगह पेरेंट्स को ज़्यादा अपने बच्चे पे केयर करना होता है कि हमारा बच्चा जब हम अगर सरकारी स्कूल में ही देते हैं तो प्राइवेट में नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको लाइन अप अच्छा दीजिए, सुबह शाम पढ़ने का आदत लगवाइए कि बचपन से उसका किताब की ओर ध्यान लगा रहे। ऐसे में बच्चे का भविष्य भी अच्छा और हम लोगों को भी पढ़ाने में अच्छा, यानी कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में। अब जो बच्चा पढ़ने पे केयर करता है तो उसको पढ़ाने में भी मन लगता है, टीचर को भी और पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है वो बच्चा। और जो बच्चा पढ़ेगा नहीं मन से तो उसको तो जानवे करते हैं घर में भी बात करते हैं हम लोग भी, और कोई टीचर भी स्कूल में ही ले लीजिए तो कोई यानी कि उसको कैसे पढ़ाएगा। तो बच्चे को हम कैसे आदत डलवाएंगे कि तुम किताबों से दोस्ती करो, तो यही है बचपन से ही उसको हम किताब से दोस्ती लगाव लगाने के लिए सिखाते रहेंगे। बच्चा जरूर है कि उस लाइनअप में जाएगा, और जब वो किताब से दोस्ती कर लेगा ना तो खुद मन लगेगा। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जब इसमें जो बच्चा रम जाता है, जिनको किताबों से दोस्ती हो जाती है, उसको फिर कहना नहीं पड़ता है कि तुम पढ़ो। हमारे पास ऐसा भी बच्चा है और जो नहीं पढ़ता है वैसा भी है। हर क्वालिटी का बच्चा हम लोग को देखते हैं, सबका स्वभाव देखते हैं। तो कुछ बच्चा ऐसा है कि उसको बोलना नहीं पड़ता, वो मांग के लेते हैं वर्क कि हमको दीजिए, ये काम दीजिए मैम, हमको याद करने दीजिए। और नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं, बिना कहे पहले आ जाता है कॉपी लेके कि मेरा सुनिए, मेरा चेक कीजिए। तो और कुछ भी वो पढ़ता है तो एक बार में उसको याद होता है क्या, उसको लगन रहता है पढ़ने का, दिमाग पे बना रहता है हमको पढ़ाई करनी है। तो यही थोड़ा सा हम पेरेंट्स को ध्यान देना ज़रूरी होता है अपने बच्चे का एजुकेशन के लिए, और देंगे तो हमारा बच्चा कहीं ना कहीं अच्छा बनेगा और उनका लाइनअप अच्छा हो जाएगा। तो मेहनत थोड़ी सी हम लोगों को करना पड़ता है, पेरेंट्स को करना पड़ता है। हमारा ही खुद ले लीजिए बच्चा, वो नहीं पढ़ना चाहेगा, उसको कितना ही बोलेंगे, हाँ हमसे तो खुद वो पढ़ेगा नहीं। हम बोलेंगे मेरा बेटा, मेरी बेटी तो जो कहते हैं पढ़ लेती है हमसे, बट मेरा बेटा जो है छोटा चीकू छुआ, जिसको हम घर में प्यार से बोलते हैं, वो तो हमसे कभी कुछ नहीं पढ़ा। अब तो मैं उसको स्कूल में डाल दी हूँ इस वजह से, नहीं घर पे हमसे कुछ नहीं पढ़ता था और अभी भी नहीं पढ़ता है। पापा जो देते होंगे थोड़ा बहुत, बाकी नहीं पढ़ेगा हम लोगों से। सीधी लाइन में बोलेगा क्या, तुम क्या जानती है। अरे सच में बेटा, हम तुम्हारे सामने तो कुछ नहीं जानते हैं तुम ही हमको बताना तो हम कुछ जानेंगे। कभी कभी करेगा, कभी कभी हमसे कुछ सवाल कर देगा। एक दिन हुआ क्या, वो तेल लगा रहा था, हाथ में नहा के आया ना, तो सूखने के बाद वो हाथ में लेके तेल अब अपने से भी लगा लेता है, तेल लगाने लगा। तो उसके हाथ में जब तेल लग गया, उसके बाद हो गया खाना खाने की तैयारी में हाथ धोने के लिए, हाथ में पानी डाला तो पानी हाथ जो है उसका भींजा नहीं, और बूंदा बूंदा होता है ना हाथ में, तो उसको लगा मेरा हाथ नहीं भींजा और पानी का बूंदा बूंदा मेरे हाथ में चिपक गया। तो हमको कहता है मम्मी एक सवाल हमको बताओ। तो हमने क्या, कौन ऐसा चीज़ है इसको हम हाथ में लगा के पानी में डुबाएंगे तो नहीं भीजेगा मेरा हाथ। हमने ये तुम्हारा कहाँ से सवाल निकल गया। तो हम भी थोड़ा सा ये सोचने लगे क्या हाथ में लगा के, तो फिर होता है हम तेल लगा के पानी में डालें तो मेरा हाथ नहीं भीना। मेरा एक सवाल हो गया। हमने अच्छी बात है, तुम अपने सर को भी पूछना कि ये सर सवाल कैसा है, देखिए मेरा जवाब दीजिए। तो बच्चे में क्या होता है, अपने से वो खेल कूद के सीखता है, हमको नहीं बताना, हमसे तो पढ़ता ही नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि हम लोग अपने बच्चे पे क्या करेंगे,
गाइडलाइंस देंगे कि बच्चा हमारा किताबों से दोस्ती ज़्यादा करे और खेलना तो है ही, खेलने से अपने बच्चे को मत रोकिए। मैं भी उतना नहीं रोकती हूँ, बट मेरा चीकू थोड़ा सा बदमाश है, इसलिए इसको देखना पड़ता है। तो ऐसे खेलता है बच्चा तो मानसिक विकास, शारीरिक विकास उसका होता है। जो बच्चा खेलने में तेज होता है वो हर कामों में तेज होता है, उसमें उसका सोचन शक्ति जो होता है ना वो बढ़ता है। खेलने से बच्चा का दिमाग लगता है, ये करना वो करना। जो बच्चा देखिएगा मानसिक रूप से यानी कहीं भी बैठेगा, शांत स्वभाव से रहेगा, तो उसका दिमाग उतना चंचल नहीं रहता है ना, तो हर काम में वो उस तरह से अपना क्रियाकलाप दिखाता है। तो खेलना भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चलेंगे दूसरे टॉपिक पे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। और क्या कहें, बस